ऑटो 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 ऑटो, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ भैया चलो। नहीं, ऑटो पहले मैंने रोका था। ओ मैडम, इस ऑटो पे ना आपका नाम नहीं लिखा। सुबह सुबह बहस नहीं करनी मुझे, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। दादा चलो ना। ऑटो पहले मैंने रोका है। तो मैं क्या करूँ? अगर तुमने रोका है तो बैठ तो मैं गया ना। एक मिनट, तुम दोनों को जाने का कहाँ है? बोला लाबा। और पूरी जगह घेर के बैठा हुआ है। तमीज ही नहीं है। आपको भी कोलाबा ही जाना है? आपको भी गुलाबा ही जाना है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पिछले 2 महीने से मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए दिन रात एक कर रही हूँ। मेरा यकीन मानो, कंपनी की वेबसाइट, डेटा, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी सब कुछ हैक हुआ है। देखो, मुझे बस कैसे भी करके जानने सब किसने किया। जस्ट हेल्प मी आउट यार प्लीज। मुझे लगता है कोई आपकी कंपनी का लाइसेंस चुराता है, करोड़ों में बेचना चाहता है। पता नहीं किसकी मेरे से दुश्मनी है। एनीवे, मैं ऑफिस पहुंच रही हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? मिलती हूँ। मैडम, कोई कंपनी के अंदर का ही आदमी होगा तो ये सारे कांड कर रहा है, ट्रस्ट मी। तुम अपने काम से काम रखोगे और थोड़े साइड में होके बैठो। इतनी ही जगह है ऑटो में मैडम। हाँ बोलो आरती। जल्दी घर पर आ जाओ, मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है। आरती, तुम जानती हो कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ। हाँ, वो आरती की थाल लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं तुम्हें नौकरी देने के लिए। तुम तो कुंभकर्ण की तरह सो रही थी। आर्यन का टिफिन और स्कूल बैग दोनों मैंने पैक किया और अब मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। तो क्या ये काम सिर्फ औरतों का है? सारे मर्द एक जैसे होता है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अरे मैं करता हूँ ना बाद में कॉल। लड़की में एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। डिपेंड करता है कि आगे में किस तरीके का बग है। देखो तुम देखो, तुम सुनो, मेरी मंजिल आ गई है। भैया यहीं पे रुकिएगा। ये लीजिए। हेलो मिस फायरवॉल। ओ हेलो मिस वायरस। हाय हाय, माई सेल्फ अर्जुन श्रीवास्तव। मेरा इंटरव्यू है। जी सर, आपका इंटरव्यू तो 10 बजे का था और आप ऑलरेडी लेट हैं, तो इंटरव्यू इस वक्त पॉसिबल तो नहीं है। मैम देखिए, मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है, मैं लेट हूँ, पर मेरे लिए ये जॉब बहुत जरूरी है। मेरा 4 साल का बेटा 6 महीने से घर पे बैठा। बिजली का बिल, गैस का बिल, मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो रही है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम डेस्परेट। अब प्लीज एक बार श्रेया मैडम को रिक्वेस्ट करिए मुझसे 5 मिनट के लिए मिलने वो। मैं उनको खुद सॉरी बोलूंगा। आई विल अपोलोजाइज। मुझे बस एक मौका दिलवा लीजिए मैम, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। ओके सर, ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुकी हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने खुद देखा आपने ये चोरी की देखिए, है। मैंने किसी कंपनी का कोई भी डेटा चोरी नहीं किया है। अरे श्रेया मैम तो यहाँ है। श्रेया मैम? हाँ, ये मैंने खुद देखा। चोरी पकड़ी गई तो बाले बना रही, नाम से एक कंपनी को कैटलिस्ट दिला रही थी और खुद गद्दारी करने चली थी। ये किसी न किसी की मेरे खिलाफ साजिश है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अरे इसे तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। किसने सोचा था कि कंपनी की 22% इतनी गंदी चाल चलेगी सबके साथ? यस भाई, ये जिस एक्विजिशन की आप बात कर रहे हैं उसके सॉफ्टवेयर लाइसेंस को ट्रैक करके पता लगाया जा सकता है कि एक्विजिशन कौन इलीगल तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। इट्स वेरी सिंपल। हलवा है क्या सॉफ्टवेयर का एक्विजिशन पाना? लाइसेंस लगता है, लाइसेंस जो कि बहुत बड़े दर्जे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास होता है। आई नो, मेरे पास है। ए, क्या तेरे पास है? क्या फूक कह रहे सुबह सुबह? तू है कौन? जी मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, बट आई एम सॉरी, मैंने आपकी बातें सुनी तो आई हैड टू जस्ट गिव माय इनपुट्स। नौकरी नहीं है पर लाइसेंस है। कोई चोर उचक्का लगता है मुझे ये। मैम आप मेरी बात मानिए, मेरे पास वो लाइसेंस है। विथ योर परमिशन, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं अभी पता लगा के दे सकता हूँ कि हरकत किसने की है। आप भरोसा करके देखिए। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे ओके? गोली से सूरत और घटिया बहाने कहीं और जाके देना। कतई साबित हो गया कि आप हमारा सॉफ्टवेयर डाटा किसी और को बेचना चाहती थी। एक्विजिशन के नाम पे केवल पैसे बढ़ाना चाहती है बस। मेकअप लगाना और कंपनी को चूना लगाना, ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। हेलो, अगर ये झूठ बोल रही हैं तो अभी के अभी सब कुछ साबित हो जाएगा। तेरी इतनी क्यों फट रही है भाई?
एक सेकेंड, जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता है इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट मैं ही हूँ, और मेरा डिसीजन है कि ये आदमी अपना लाइसेंस यूज करके मुझे बताएंगे किससे किया है सब कुछ। Sure. इसलिए तो 100 का लिखा गया। मतलब इसके पास सच में वो लाइसेंस है? तो फिर ये नौकरी के लिए क्यों भटक रहा है? अरे रामचंद्र कह गए सिया से, अरे ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। मेरा लैपटॉप। एक मिनट, आवाज यहां से आ रही है ना? चेक करना तो बनता है। ये मेल इसने पिछले हफ्ते ही किया था इसी लैपटॉप से। ये आपको फंसाना चाहता है श्रेया जी। आपके कंधे पर बंदूक रख के ये इस कंपनी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो भी चंद पैसों के लिए। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम, हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? इसलिए आए थे ना तुम प्रेजेंटेशन से पहले मेरे पास ऑल द बेस्ट कहने के लिए? तो क्या करता? तू जैसी लड़की को अपना बॉस बना लेता। सिक्योरिटी ले जाओ इसे। चलो, तुम दोनों को देख लूंगा। चलो, देख लूंगा तुम दोनों। सॉरी मैम। आरती बोलो। कहाँ हो तुम? अभी तक नहीं पहुंचे? मेरा इंटरव्यू है, तुम्हें पता तो है। अभी शुरू होने वाला है। जस्ट नाउ तुम प्लीज आर्यन को स्कूल से पिक कर लेना याद से। मुझे नहीं पता, मुझे लंच पे जाना है अपने दोस्तों के साथ। कि तुम बाप बेटे के चक्कर में ना मेरी आधी जिंदगी तो वेस्ट हो चुकी है। आराम करना है मुझे भी। आरती प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये इंटरव्यू मिस नहीं कर सकता हूँ। हेल्प मी आउट। हाँ तो मैं क्या करूँ? मुझे भी जाना है। तुम आर्यन को पिक करो, मैं नहीं कर रही। आरती सर आपको अंदर बुला रहे हैं। थैंक यू। यस हेलो। मिस्टर अर्जुन, मैं आपके बेटे की क्लास टीचर, उसे अस्थमा का अटैक आया है। प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। क्या? जी मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं अभी आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। मिस्टर अर्जुन एक्सक्यूज मी, सुनिए। अच्छा लिसन। तो क्या वो कहाँ गए? अभी अभी चले गए, बहुत हड़बड़ाहट में थे। अरे तो काफी टैलेंटेड। वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस ऐसी किसी के पास होना मामूली बात नहीं। एक काम करो ना, उनका बायोडेटा मुझे मेल करो। ओके मैम। हाँ थैंक यू। मिस्टर माई सेल्फ अर्जुन श्रीवास्तव। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था, और ये पैसे आपके लिए। इंटरव्यू से पहले रिश्वत? नहीं, ये वो ऑटो वाले को आपने 500 का नोट दिया था, छुट्टे नहीं लिए थे उससे। मैं ले आया। आई थॉट आई रिटर्न इट टू यू। लकी नोट समझ करके। लिसन, इन्हें 10 मिनट में मेरे केबिन में भेजिए। हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? तुम इसके बैग में इनहेलर डालना भूल गई। इनहेलर। आप लोग डरो मत। शट अप आर्यन। प्लीज बच्चे को नहीं डांटते। इसको डांटोगे इसकी एंजाइटी बढ़ जाएगी, फिर इसको अस्थमा अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक तो मुझे आ रहा है, ऐसी गरीबों वाली जिंदगी जीकर। मम्मा भूख लगी है। तुम पहले से खाना दे दो, हम बाद में बात करते हैं। मैं नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी और तुम्हारे इस बेटे की। आर्यन बेटा रूम में जा, दादा भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं खाना लेके आता हूँ। जा बेटा। तुम जानती भी हो कि आज इसकी क्या हालत हो गई थी स्कूल में, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? ये हम दोनों के बीच का मामला है, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। सुनो तो। माँ आप नीचे जाओ, मैं ऐसे देखता हूँ।
ये रहे तलाक के पेपर्स। मेरी बहन तुमसे छुटकारा चाहती है बस। ये क्या है आरती? सुमित भैया एकदम ठीक बोल रहे हैं, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं ऐसे गरीबों वाली जिंदगी नहीं जी सकती। जब पापा जिंदा थे तो उनकी चापलूसी करके ये हमारी कंपनी पर सिक्का जमाना चाहता था। पता नहीं पापा को क्या इसमें खूबियां दिखी जो जबरदस्ती मुझे इसके पल्ले बांध दिया। और इसकी वजह से मुझे वो हक नहीं मिला जो इस घर के बेटे को मिलना चाहिए। इसको अमेरिका भेज दिया आईटी की ट्रेनिंग करने, और मैं यहाँ कॉलेज में सड़ता रहा। मेरी पूरी एजुकेशन का फायदा तुझे ही हुआ है सुमित। तेरी डूबती हुई कंपनी को मैंने बचाया था। भैया आपने बहुत अच्छा किया इसे कंपनी से निकाल दिया, वरना ये सब कुछ हड़प लेता। मैंने आज तक जो कमाया है ना अपनी मेहनत से कमाया है। इसने मुझे जलन के मारी कंपनी से निकाल तो दिया, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये खुद अपनी कंपनी को ले डूबेगा। अच्छा, अपने भाई से बोलो यहां से निकल जाए, और जो बात करनी है ना तुम मुझसे करो डायरेक्ट। मैं नीचे जाकर वेट करता हूँ। ठीक है आरती? तमाशा मत करो, समझे? चुपचाप इस पेपर्स पे साइन करो। इन पेपर्स पे तो मैं साइन नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। आर्यन, ठीक है, अब देखना मैं क्या करूंगी। तुम ये चाहते थे ना, तो यही सही। ये मुझे मारना चाहता है, बचाओ! बचाओ! ये कैसे हुआ? आरती! आरती, ये आरती से नहीं! तुम मेरी बेटी को जलाकर मारना चाहते हो ना? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बकवास कर रही है आप। मैंने तुझे कंपनी से निकाल दिया और तू ये करने चला। हाँ, तुझे अंत करवाता हूं। रुक, अभी अभी रुक। आरती तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ ना, ये सब मैंने नहीं किया है। ये कैसे हुआ? चुपचाप तलाक दे दो, वरना मैं इससे भी बड़ा तमाशा कर सकती हूँ। आरती, तू ठीक है ना बेटा? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अब बताओ ना अर्जुन, कैसे हुआ ये? ठीक है आरती, तुम जीती, मैं हारा, मैं दे दूंगा तुम्हें तलाक, लेकिन ये ड्रामा बंद करो प्लीज। सब लोग देख रहे हैं, प्लीज। तो मैं चाय बना रही थी तो गैस खुला रह गया था, तो छोटा सा एक्सीडेंट है। आप लोग जाइए। थैंक यू। आरती, थैंक यू। हाँ थैंक यू, जाइए प्लीज। आरती यार, क्या कर रही हो तुम? होश में हो? सुबह 11 बजे कोर्ट पहुंच जाना, ठीक है? निकलो अब यहाँ से। निकलो यहाँ से मतलब ये मेरी बहन का घर है और तू यहाँ नहीं रह सकता, समझा? और हाँ, अपने बेटे को भी साथ लेके जाना। आरती तुम होश में हो? मैं तुम्हें तलाक देता रहूं ना, अब कोर्ट में जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मुझे आज इस घर से क्यों निकाल रही हो? ना मानने का अंजाम देख लिया ना तुमने, यहाँ और देखना है कुछ? ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। अरे मेरा नहीं, कम से कम आर्यन के बारे में तो सोच लो। वो कहाँ रहेगा, उसे कहाँ लेकर जाऊंगा मैं? बाप बनने का शौक तुम्हें था, अब संभालो अपनी पनौती। वो देखो कैसे बैठा है बेचारा। तुम दोनों की औकात यही है, वहां नीचे खड़े होने की। आज तुम दोनों ने मेरे बेटे के सर से छत खींची है ना, कल तुम दोनों कहीं बेघर ना हो जाओ।
बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। चलो घूमने चलते बेटा। ठीक है पापा। डैडा मुझे भूख लगी है। भूख लगी? ओके, आप यहाँ बैठो बेटा, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। यहाँ बैठो। भैया 2 प्लेट दाल चावल लगा दो प्लीज। 200 रुपए। 200 रुपए की 2 प्लेट, मतलब 100 रुपए प्लेट। 50, 170। आप एक ही प्लेट लगा दीजिए प्लीज। हाँ जी। ये लो आर्यन, खाना खाओ। हाँ करो। हाँ, गुड बॉय। भाई एक काम कर, 1 प्लेट और लगा ही दे। सुना है गरीबों को खाना खिलाने से पुण्य बड़ा मिलता है, थोड़ा हम भी कमा लेंगे। ये कौन है डैडा? बेटा मैं आपके पापा का बचपन का क्लासमेट था, लेकिन आज देखो आपके पापा कहाँ और मैं कहाँ। आप क्या कैसे? बेटा मैं आपकी मम्मा से मिलने आया हूँ सिंगापुर से। और एक बात और बताऊं, आप बहुत छोटे हो अभी, और वो बात आपके पापा और मेरे बीच का सीक्रेट है, सो बात नहीं। और आज रात मैं तेरे घर ही जाने वाला हूँ। वो कहना है कि तेरी एक्स वाइफ ने खाने पे बुलाया मुझे। और एक बात और, आज रात मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगा। क्या बोला तू? तेरी इतनी हिम्मत? साले, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, छोड़ूंगा नहीं। डैडा रुक जाओ, डैडा मत मारो। 50 साथ में है कि तुझे जिंदा छोड़ना, वरना आज तुझे जमीन में गाड़ देता मैं, समझा? निकल। चलो अरे, चलो बेटा। आपकी वहां क्या मुंह उठाकर? मुझे कोर्ट जाना है, आर्यन को वहां लेकर नहीं जा सकता। अच्छा, अब तेरे बेटे की नौकरी करूं मैं? कुछ देर के लिए अपने पास रख लो प्लीज। तुम और तुम्हारा बेटा कब तक हमारे टुकड़ों पर पलेगा? अपनी मेहनत का खाता हूं मैं। पिछले साल तेरी कंपनी को जो करोड़ों का फायदा हुआ था ना सुमित, वो मेरे बनाए सॉफ्टवेयर को ही बेचकर हुआ था, जिसका एहसान तूने मुझे कंपनी से निकाल कर चुकाया था। देखा, मैंने तुम्हारे पापा से तभी कहा था कि इसकी शादी आरती से मत करवाओ, और आज देखो हम भुगत रहे हैं ना। शाम को 6 बजे से पहले अपने बच्चे को लेकर चले जाना। चल बताओ। आ जाओ। सर ये आपने अंदर किया क्या? पूरा केस हरवा दिया मुझे। आप जानते हैं कि उसने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया, वो भी मेरे 4 साल के छोटे बच्चे के साथ। माफ करिएगा सर, लेकिन जज का फैसला कोई नहीं बता। अरे तो कैसे वकील हैं आप? मैं आपके पास मदद के लिए आया था। ये क्या किया आपने? ऊपर से 50 लाख रुपए की एलिमनी में कहां से लाऊंगा? अब देखिए अर्जुन जी, कहीं ना कहीं से आपको बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। किस चीज का बंदोबस्त करेगा तू? क्योंकि ना तो इसके पास कोई घर है और ना ही कोई नौकरी। और ऊपर से ये भी साबित हो गया है कि तुम मुझे मानसिक पीड़ा देते थे, कंट्रोल करते थे, और उसका हर्जाना 50 लाख रुपए, वो भी कैश में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो मुझे धोखा दिया, मुझे लूट रही हो, ये झूठे केस लगाए मेरे सर पे तुमने, और ऊपर से यहाँ पराए मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो तुम। कुछ तो शर्म करो। ये रहे तुम्हारे 55 लाख, 10 लाख एलिमनी के और एक्स्ट्रा 5 लाख इस थप्पड़ की कीमत। श्रेया जी, आप? श्रेया जी, इतनी इज्जत। वैसे आपकी तारीफ? मैं वो हूं जो तुम जैसे सस्ते लोगों के मुंह नहीं लगते। नहीं आरती, तुम्हें तुम्हारी एलिमनी मिल गई है, अब दफा हो जाओ यहां से। प्लीज लीव।
थैंक यू सो मच श्रेया जी, लेकिन ये सब क्यों? मैं किसी का एहसान फ्री में नहीं लेती। वेलकम टू रुद्र टेक्नोलॉजीज, मेरा टेलीकॉम स्टार्टअप। ये रहा तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। आज से तुम कंपनी के सीईओ। व्हाट? यस, यू डिजर्व दिस। अगले 10 दिन में यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लोबल टेक फेस्ट होने वाला है। सो मैं जानता हूँ, मैं सुमित की कंपनी को उसी फेस्ट में रिप्रेजेंट करने वाला था। GEL टेक्नोलॉजीज, तुम वहां काम करते थे? जी हाँ, वो सुमित की कंपनी, और सुमित आरती का भाई है। करेक्ट। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे कि इस साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी रुद्र टेक्नोलॉजीज को ही मिलेगा, एंड आई विल मेक श्योर ऑफ इट। बेस्ट विशेस। वी आर अ टीम में। आरती, लो, आगे मेरे एक्स पति देव। आर्यन का है। आर्यन प्लेग्राउंड में गया खेलने, ड्राइवर गया उसे लेने, आता ही होगा। सुमित, तूने मुझे नौकरी से तो निकाल दिया, लेकिन मेरे नोटिस पीरियड की 2 महीने की सैलरी तूने अभी तक ट्रांसफर नहीं की है। वो कब तक देगा? सुना तूने बहुत अमीर मुर्गी पटाई है, जाकर उसी से ले लेना। तेरे जैसे नीच इंसान की सोच इतनी घटिया ही हो सकती थी। रिडिक्युलस। वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा ग्लोबल टेक फेस्ट में कि किसकी सोच कहाँ तक पहुँचती है। हर साल की तरह हमारी कंपनी GEL टेक्नोलॉजी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। लिख कर देता हूं तुझे, ना ही तुझे इस साल वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और ना ही कभी मेरे जैसा मेहनती इंसान। फिलहाल मेरी सैलरी मुझे कब देगा ये बता दे। हे भगवान, ये भिखारी फिर आ गया भीख मांगने अपना कटोरा लेकर। तुझे एक बार बोला नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तुझे यहाँ से। गेट आउट। क्या कर रहा? छोड़ उसे, छोड़। ये ले। तेरी बहन को चीजें जलाने का बहुत शौक है ना, तो मैंने सोचा उसको क्यों ना दिखा दूं कि जब कुछ चलता है तो कितना दर्द होता है। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं तुम सबको मैं, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूर जाएगा तू, ना इस शहर में तेरा नामो निशान रहेगा और ना इस इंडस्ट्री में। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छों को ले डूबा है। तुझे मैं पापा, डैडा आ गए। हाँ आर्यन, दादा आ गए। दादा अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। दादा अब आपको आपके नए घर लेकर जाएंगे। नया घर भी ले लिया? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दोगी तो मैं बेघर हो जाऊंगा? मेरे सर पे छत हो या ना हो, अपने बेटे के सर से मैं कभी भी छत छीनने नहीं दूंगा। चलो आर्यन, चले। लगता है वो श्रेया जरूर इसका खर्चा पानी उठा रही होगी। श्रेया? और ये श्रेया कौन है? अरे वही है मम्मी जिसने मुझे एलमनी कैश में दी थी। ब्रीफकेस भर के पैसे लेके आई थी, शायद किसी बड़े बाप की बेटी है। मुझे क्या लेना देना, मुझे कैश मिल गया, उससे जान छूटी। अरे तुम ये सब छोड़ो, टेक फेस्ट की बहुत सारी तैयारियां करना बाकी आ गई। बिल्कुल, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बाकी की कंपनीज क्या आइडिया पिच कर रही है। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, अर्जुन है तो टैलेंटेड, पर उसका इरादा हमेशा से तुम्हारा हक छीनने का ही था। अगर पापा जिंदा होते तो ये कंपनी उसी के नाम पे होती। छोड़ो ना ये सब बातें। ये टाइम इन बातों का नहीं है, ऐसे सब कुछ हमारे मुताबिक ही होगा। और रही बात ग्लोबल टेक फेस्ट की, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट इस साल हमारी कंपनी को ही मिलेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर इन्वेस्टर्स को अर्जुन का सॉफ्टवेयर पसंद आ गया तो? अगर वो कंपटीशन वाले दिन टाइम पे पहुंचेगा ही नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। कल के लिए प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार है। तुमने ये सॉफ्टवेयर इतने जल्दी कैसे बना लिया? जल्दी, पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ इस पे। आरती को लगता था कि उसके भाई के मुझे कंपनी से निकालने के बाद मैं घर पे वेला बैठता हूँ, बट शी वाज रॉन्ग। मैं पूरा वक्त इस पे काम कर रहा था। और तुम ये सॉफ्टवेयर इतनी आसानी से हमारी कंपनी को दे रहे हो? I mean, तुम इसे अकेले भी बेच सकते थे। श्रेया, मैं ये सॉफ्टवेयर बेच नहीं रहा हूँ, इसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ हमारी कंपनी में, और अपना विश्वास तुम में, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने अपना ट्रस्ट मुझ में इन्वेस्ट किया। थैंक यू। पापा खाना खाए? मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। और डायनासोर मैं लिए। हाँ, और आपके लिए आइसक्रीम भी रखी है फ्रिज में, डिनर के बाद खाएंगे। ओके?
सच्ची? जी। आर्यन बहुत जल्दी अटैच हो गया तुमसे। माँ बाप के बीच का तनाव सबसे ज्यादा बच्चे ही महसूस करते हैं। अच्छा, वो मैंने उसका इनहेलर उसके बैग में रखते हैं। हाँ, थैंक यू। चलो डिनर कर लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर से प्रेजेंटेशन को देख लेंगे। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज। नर्वस हो? नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई एम श्योर विल बैक दिस कॉन्ट्रैक्ट। वी विल। सही सलामत हाथ पैर उसके बाद भी भीख मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। देर दुआ मिलेगी। भगवान आपका भला करे। सॉरी। भगवान आपका भला करे। आपकी वजह से मेरी रोटी पकी। काम हो गया मिस्टर सुमित। मेरे पैसे तुझे जेल से लाखों रुपए देके छुटाए, और रही पैसों की बात, शाम तक तेरे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ठीक है। क्या हुआ? टायर पंक्चर दिखा रहा है। क्या करे, सामने से बारात भी जा रही है, यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है, लेट हो रहा है। आई हैव एन आइडिया। एक मिनट। एक प्रपोजल था हमारा आप सबके लिए। देखिए, हम आपकी शादी का पूरा खर्चा उठाने के लिए रेडी हैं, बस आपको हमारी शर्त माननी होगी। क्या? घोड़ी मैं चढ़ूंगा। मगर चल नीचे उतर। कम। थैंक यू। अरे किधर जा रहे हो? अरे हमें तो आगे सीधा जाना है, अब लेफ्ट कहाँ जा रहे हो? पहले हम ऑफिस पहुंच जाएं, उसके बाद तुम अपनी दुल्हन को लेने चले जाना, ठीक है? चलो जल्दी। चलो। थैंक यू, हाँ। थैंक यू। वो 30 मार का नहीं आया। कौन? वो अर्जुन। उसका निशाना थोड़ा डगमगा गया, उसे पता भी नहीं कि उसका द्रोणाचार्य है कौन। आप इतने शॉर्ट से कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं आएगा? क्योंकि मैंने उसे सपनों की तरह उसकी गाड़ी का टायर भी पंचर करा दी। कैन यू बिलीव? बेचारा मुझसे पंगा लेने चला था, गेम शुरू होने से पहले ही हार गया। हेलो एवरीवन, अब हम अपने GEL ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी को अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट करते हैं। सर, हमारी कंपनी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें लैपटॉप के अंदर ये एक एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है। अगर कोई भी आपके लैपटॉप से आपकी गुप्त जानकारी को देखने या उसे चुराने की कोशिश भी करेगा तो एक अलार्म बजेगा और हैकर का पता चल जाएगा। और ये है नई दुनिया की नई टेक्नोलॉजी, GEL टेक्नोलॉजी। एवरीवन, शोभित, ये प्रेजेंटेशन तो अच्छा है, लेकिन यही सॉफ्टवेयर डिजाइन की प्रेजेंटेशन पिछले साल GEL टेक्नोलॉजी से किसी ने प्रेजेंट किया था। हाँ सर, हमें याद है। इन्होंने कहा था कि नेक्स्ट ईयर कुछ बेहतरीन लेकर आएंगे। वो क्या है ना सर, मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं और सभी लोगों को ट्रेनिंग मिस्टर शोभित ही देते हैं। एक्चुअली सर, और जिस एम्प्लॉय की आप बात कर रहे हैं
उसने भी मुझसे ट्रेनिंग ली है। और वो फालतू की डींगे मार रहा था सर। फिर भी तुम उसी के बनाए सॉफ्टवेयर को अपना बता के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। तुम यहाँ कैसे? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सर, ये है अर्जुन, और कॉलेज के दिनों से ही मेरे साथ कंपटीशन करने की इसकी हॉबी रही है। बट बैड लक, कभी जीत नहीं पाया ये, पर अफसोस कभी सीख भी नहीं पाया। तो तू कह रहा था कि ये सॉफ्टवेयर तूने डिजाइन किया? मैंने इसे और बेहतर तरीके से निखारा है, और उसे निखारने में मेरी मदद की है मिस्टर सुमित ने।